साधना के रास्ते से हट जाते हैं। मखली गोसाल को दो बातों पर दिक्कत हुई। एक तो ये कि बीच में ऐसा हुआ कि एक स्त्री के प्रति इनके मन में आसक्ति आ गई, और जैसी स्त्री के प्रति आसक्ति आई, महावीर ने कहा भाग यहां से। भाई ये कोई बात हुई? जब आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें ये सब अलाउड नहीं है और आपके मन में आसक्ति का भाव आ रहा है, तो आज की पीढ़ी तो मखली गोसाल बनने के मूड में ज़्यादा रहेगी, सीधी सी बात है। बहुत मुश्किल है उस रास्ते पर चलना जिस पर महावीर चले। पर इस बात पे डिस्प्यूट हुआ और मखली गोसाल, अच्छा मखली गोसाल को भगा दिया गया है और खुद छोड़ के चले गए। दोनों परंपराओं के लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। मखली गोसाल की एक और बात थी, इनका संप्रदाय था आजीवकवाद और इनका विचार था नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म वो है जो व्यक्ति निराश होने के बाद फॉलो करने लगता है। जैसे आप अगर सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो आप कहेंगे कि मुझ में ऐसी बात थी ही। और यूपीएससी के बारे में क्या कहेंगे? हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, ढूंढ के हीरा निकाल लिया है। अगर सफल हो गए तो। अगर पूरी तैयारी के बाद भी नहीं हुए और आपके साथ बैठने वाला जो आपके नोट्स लेके पढ़ रहा था, हर तरह से आपसे पीछे था, वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर अब जिस रास्ते पे जाएंगे उसको बोलते नियतिवाद। आप कहेंगे अरे भाई माथे पे लिखा है तो होगा, माथे पे नहीं लिखा है तो नहीं होगा। कितना भी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी नहीं होगा। होगा वही होई सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो लिखा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसा वाक्य आपकी भाषा में बार बार आने लग जाए तो आप कौन से वादी हो गए हैं? नियतिवादी हो गए। तो ये आदमी ये मानता था। और जैन धर्म क्या मानता था? जैन धर्म कर्म सिद्धांत मानता है। कर्म सिद्धांत मानने का सिंपल सा मतलब है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर मेरे कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो मैं नियतिवादी नहीं हो सकता हूं। यदि मैं नियतिवादी हूं तो कर्म सिद्धांत को नहीं मान सकता हूं। हम लोग तो दोनों मान लेते साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कर्म सिद्धांत मानने, शाम को नियतिवादी हो गए। हमारा तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में अगर आप नियतिवादी हैं तो कर्म सिद्धांत नहीं मान सकते, कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो नियतिवादी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में ठीक ठाक था। तो भाई साहब अलग हो गए। गोसाल इसलिए कहते हैं, गौशाला में इनकी परवरिश हुई थी, इसलिए इनका नाम गोशाल पड़ गया था। इस समय का सबसे खतरनाक विचारक जिसका बुद्ध से बड़ा गहरा संबंध बनने वाला है आगे चल के, उसका नाम है संजय वेलट्ठीपोत्ती या वेलट्ठीपोत्ती। ये मानता था अज्ञेयवाद। अच्छा, पश्चिम की दुनिया से अगर कंपैरिजन करना हो ना, पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ स्पिनोजा। स्पिनोजा पश्चिम का सबसे बड़ा नियतिवादी आदमी, और मखली गोशाल का नियतिवाद स्पिनोजा से कम 2000 साल पहले का है। जो लोग कहते हैं कि सारा दर्शन तो पश्चिम में हुआ है, समझ लें नियतिवाद पश्चिम में व्यवस्थित रूप में पहली बार दिखता है हमें 17th-18th सेंचुरी में, स्पिनोजा में, और भी कहीं कहीं पर उतना स्पष्ट रूप में नहीं। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2200-2300 साल पहले नियतिवाद स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अज्ञेयवाद, पश्चिम की दुनिया में अज्ञेयवाद पहली बार ठीक से दिखा है कांट में, 18th सेंचुरी जर्मनी। एक संदेहवाद होता है स्केप्टिसिज्म, वो भी पश्चिम में, हालांकि एक पायरो नाम का आदमी था जो ग्रीक फिलोसफी में इनके आसपास की बात है, लेकिन अदरवाइज ह्यूम वो भी 18th सेंचुरी का आदमी है। भारत में बड़े स्पष्ट रूप में हमें अज्ञेयवाद और संदेहवाद, इनके दोनों दर्शन है, संदेहवाद भी है अज्ञेयवाद भी है। अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म, संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म। अज्ञेयवाद का मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, संदेहवाद का मतलब है कितना भी जान लो संदेह बचा रहता है, पक्का नहीं पता लगता। इनसे कुछ भी पूछ लो, ईश्वर है पता नहीं, आत्मा है पता नहीं, पुनर्जन्म होगा पता नहीं, कह नहीं सकते, नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, और स्वर्ग पता नहीं, कह नहीं सकते, हर चीज पर पता नहीं, कह नहीं सकते। हालांकि दर्शन में सबसे ईमानदार जवाब यही है, क्योंकि पता किसी को नहीं है। जो कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है, वो हाँक रहे हैं, ये ईमानदारी से कह रहे नहीं पता। पर इससे कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार तुमसे पूछने आए थे, तुम भी कह रहे हो पता नहीं, तो पता नहीं तो हम भी थे,
तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या हुआ? तुम फिलोसफर और हम आम आदमी, तब भी दोनों का उत्तर एक जैसा ही है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि दुनिया में किस किस ने क्या क्या कहा है, और उसके बाद कह रहा हूँ कि अंततः किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा पता है, पर अंततः मुझे भी नहीं पता है। अंतर है दोनों में, पर वो आम आदमी को ना ना फाइनल बताओ है कि नहीं है। आप बताएंगे हाँ भगवान है, हाँ अब बात हुई ना। तो संजय विरट्ठी पुत्र का संबंध बुद्ध से ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति थे, बुद्ध के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य था उसका नाम था सारिपुत्र। इनका नाम कभी आया आपके सामने? आया कभी? हाँ, सारिपुत्र। सारिपुत्र संजय विरट्ठी पुत्र का शिष्य था और वहां से बुद्ध के पास आया था। और संजय विरट्ठी पुत्र बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी सारिपुत्र आया। और जब देवदत्त नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बुद्ध का फुफेरा भाई था, उसने साजिश की बुद्ध के खिलाफ, तब भी सारिपुत्र ने ही बौद्ध संघ को उस साजिश से बचाया था। सारिपुत्र का जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था मोगलयायन। अगर आपने सारिपुत्र का नाम सुना है तो इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये दोनों जय और वीरू जैसे थे। जय वीरू कौन है? पर दो ऐसे दोस्त जो हमेशा साथ साथ पाए जाएंगे, अलग होंगे ही नहीं, उस तरह के दोस्त थे। तो सारिपुत्र और मोगलयायन ये दोनों संजय विरट्ठी पुत्र के शिष्य थे और दोनों एक साथ बुद्ध के पास आए थे। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ हुई, एक ही साल में, लेकिन अलग कारणों से। मोगलयायन की हत्या हो गई थी, सारिपुत्र ने अपनी इच्छा से परिनिर्वाण लिया था, बुद्ध की अनुमति लेने के बाद लिया था। ये तीन और हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, केवल नाम आप ध्यान रख लीजिए कि कौन है। एक पूर्ण कश्यप साहब थे, ये अक्रियवाद का मतलब है कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे, और इनका मानना था कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है, पाप करो पुण्य करो सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी करते रहो कोई फल वल नहीं मिलता है, चोरी करो मौज में रहो कौन देख रहा है। तो कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करने वाला जो व्यक्ति था वो पूर्ण कश्यप था, और इससे बुद्ध बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि इससे समाज में अनैतिकता फैलने का खतरा होता था। इस वजह से एक अजित केशकंबली थे। केशकंबली शब्द जब भी है ध्यान में रखना है, जो व्यक्ति केशों से बना हुआ कंबल पहनता हो। केश किसके? इंसान के या पशु पक्षियों के, किसी के भी हो सकते हैं। और केश कंबल पहनने का एक खास मतलब होता है। ऐसा कहते हैं कि केशों के कंबल से गर्मियों में गर्मी बढ़ जाती है, सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है। सर्दियों में ओढ़ेंगे तो और सर्दी लगेगी, गर्मियों में ओढ़ेंगे तो और गर्मी लगेगी। तो एक कंबल इसलिए नहीं होता जिसलिए हम कंबल इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ये इसलिए होता है कि हम अपनी क्षमताएं बढ़ा सकें, गर्मी सर्दी झेलने की ताकत बढ़ा सकें। और गर्मी सर्दी झेलने की ताकत को भारतीय दर्शन बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा बढ़ा सकें उसके लिए केश कंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अजित केश कंबली, मोटे तौर पर आपने एक शब्द सुना होगा चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन के उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे वो अजित केश कंबली थे। ये भारत का पहला संप्रदाय था जो सीधे सीधे भौतिकवाद की बात करता है। और भौतिकवाद का मतलब है, देखिए बुद्ध उतने भौतिकवादी नहीं हो पाए हैं, बुद्ध थोड़ा पहले रुक गए हैं, ये तो एक्सट्रीम पे है। और पश्चिम में भी इसके लगभग 100 साल बाद हमें पहला भौतिकवादी, ये लगभग समान मान लीजिए जैसे डेमोक्रिटस ल्यूसिपस दिखते हैं 5th सेंचुरी BC के आसपास, लेकिन लगभग आप उस समय कह सकते हैं कि वहां भी हमें कुछ कुछ वैसे दिख रहे हैं। भौतिकवाद का मतलब है ना आत्मा है, न स्वर्ग है, न नरक है, न मोक्ष है, न पुनर्जन्म है, न कर्म सिद्धांत है। इस जगत के परे कुछ है ही नहीं। इस जगत में भी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसको बोलते हैं भौतिकवाद। ये पूरा सिद्धांत अजित केशकंबली का था। अंतिम आदमी है पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन का जो सिद्धांत है थोड़ा सा अलग टाइप का था, सप्त तत्ववाद कहते हैं। अगर आपने पश्चिम में एक आदमी का नाम सुना हो कभी, उसका नाम था एनेक्सागोरस, ग्रीक फिलोसफी में था, और ये पकुद कच्चायन के लगभग 100 साल बाद हुआ। पकुद हुए 6th सेंचुरी BC में, ये हुआ 5th सेंचुरी BC में। दोनों का सिद्धांत लगभग सेम है। ये मानते हैं कि संसार में 7 चीजें हैं। 7 क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। भौतिकवादी मानते थे कि यही 4 चीजें हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। आकाश नहीं मानते, ना ये मानते, ना ये मानते।
ये मानते थे कि इनके अलावा 3 चीजें और हैं, एक को बोलते हैं सुख, एक को बोलते हैं दुख, एक को बोलते हैं जीव। तो ये इनका सिद्धांत था, प्रचलित था। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, अगर आप तलवार से किसी को काट भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 7 चीजें हैं वैसी की वैसी रहेंगी। जो मरा है वो तो केवल उन 7 चीजों का एक संयोजन था, अलग हो गया। जैसे टेबल है, आप टेबल काट भी दोगे तो क्या होगा, लकड़ी अलग हो जाएगी, शीशा अलग हो जाएगा, है तो वही सब वैसा का वैसा। अब ये सुन के काट मत देना किसी को, तलवार से कहिए कि पकुत कच्चायन ने कहा था तो। लेकिन पकुत कच्चायन ने एक वाक्य ऐसा बोला, बहुत विवादास्पद वाक्य था, लेकिन वो था कि अगर तलवार से काट भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इन सब की तुलना में चल रहा था एक वैदिक परंपरा वाला, जिसमें मैंने कहा कि कुछ कर्मकांड वगैरह चल रहे थे, लेकिन इन कर्मकांडों के समानांतर, अगर आपने फिलोसफी का नाम सुना हो, एक शब्द सुना, षड दर्शन, जो भारतीय आस्तिक परंपरा के दर्शन है उनको बोलते हैं षड दर्शन। 6 दर्शन थे, पर उस समय तक 6 दर्शन प्रचलित नहीं हुए थे। उस समय उपनिषदों पर काम चल ही रहा था। तो उस समय जो 2 दर्शन बहुत प्रचलित चल रहे थे, उनमें से एक का नाम था सांख्य और एक का नाम था योग। और सांख्य और योग को आमतौर पर जुड़े हुए दर्शन कहते हैं, एसोसिएटेड फिलोसफी से। न्याय वैशेषिक हमें उस समय नजर नहीं आ रहा है, मीमांसा वेदांत हमें उस समय नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वेद हैं, कुछ उपनिषद भी आ चुके हैं, लेकिन उस समय तक बहुत बड़े पैमाने पर उस दर्शन का प्रभुत्व दर्शन की दुनिया में नहीं है। पर सांख्य योग चल रहा है, और सांख्य की दुनिया में और योग की दुनिया में भी कह सकते हैं कि उस समय सबसे बड़ा एक आचार्य हुआ। उस आचार्य से बुद्ध मिले भी थे, उसका नाम था आलार कलाम। ये नाम कभी सुना है? तो आलार कलाम उस समय का सबसे बड़ा आचार्य है सांख्य और योग की दुनिया में। आलार कलाम का एक विद्यार्थी था, उसका नाम था भारद्वाज, और वो रहता था कपिलवस्तु में ही, जहां बुद्ध जन्म तो नहीं, लेकिन जहां बुद्ध रहते थे कपिलवस्तु में, वहां। तो आचार्य भारद्वाज का जिक्र आएगा, आलार कलाम का जिक्र आएगा, तो आप समझ जाना कि सांख्य परंपरा की बात चल रही है। सांख्य परंपरा क्या होती है उस समय थोड़ी समझेंगे, अभी मोटा मोटा सिर्फ इतना समझ लीजिए। और यूं ही चलते चलते एक बात समझ लें कि जो 6वीं सेंचुरी बीसी है, इसको दुनिया के इतिहास से बोलते हैं एक्सियल एज, वर्ल्ड फिलोसफी के इतिहास में। दुनिया भर में जितने धर्म, जितने दर्शन एक साथ इस समय पैदा हुए, उतने कभी पैदा नहीं हुए, एक झटके में। ऐसा लगता है कि पागलपन उस समय दुनिया में आ गया था। अगर आप भारत की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारत में श्रमण आंदोलन चल रहा था, और श्रमण आंदोलन में 62 धर्म थे, जिनमें से कम 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप जानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर आप भारत के पड़ोस में जाएं और चीन की बात करें तो चीन में 2 धर्म, एक को बोलते कन्फ्यूशियस धर्म और एक को बोलते हैं, आपने ताओवाद सुना? ताओइज्म, लाओ त्से नाम का आदमी था, लाओ त्से बोलते हैं। ये दोनों धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही विकसित हुए, ठीक उस समय। अगर इसी समय आप चले जाते हैं ग्रीक एरिया में, यूनान की तरफ, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक का नाम सुना होगा, पाइथागोरस। गणित में सुना होगा ना? हाँ, वो फिलोसफर भी था। पाइथागोरस ग्रीक फिलोसफी का लगभग पहला फिलोसफर है। पहला तो नहीं, सुकरात भी मानते थे। हाँ, वो तो सुकरात से पहले का है, पहले ही मान लीजिए। पाइथागोरस सुकरात से पहले है, और पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। वो केवल गणितज्ञ नहीं है कि a² + b² = c², वो तो एक चीज है। उसके अलावा भी है भाई, वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, और दार्शनिक के तौर पे उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत पश्चिम की दुनिया के सामने पेश किया और ये काम किए। पाइथागोरस के अलावा हेराक्लाइटस आपने अगर सुना हो, अगर आपने एक वाक्य सुना है जो बुद्ध के नाम से प्रचलित है, पर बेसिकली था वो हेराक्लाइटस का वाक्य, आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। सुना है वाक्य? ये वाक्य जिस व्यक्ति का, उसका नाम है हेराक्लाइटस। ठीक उस समय ग्रीस में हुआ है। ठीक यही बात उसने वहां कही, ठीक यही बात बुद्ध ने यहाँ कही। इसका चेला हुआ कैटलस, वो कुछ दिन बाद बोला, आप एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते, 2 बार छोड़ो। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, और बढ़िया तरीके से उसने इस बात को एक्सप्लेन भी किया। हेराक्लाइटस है, एच है ये, ठीक। और जो पूरे वेस्टर्न फिलोसफी का पहला फिलोसफर था, थालेस या थेल्स बोलते हैं,
वो भी 6th सेंचुरी BC में ही हुआ। आपने अगर पारसी धर्म का नाम सुना हो, पर्शियन रिलीजन, उसके जो पैगंबर वाली भूमिका में रहे वो थे जरथुस्त्र। जोरोस्टर सुना है? जोरोस्ट्रियनिज्म सुना होगा, जिसको फॉलो करते हैं। अब तो ईरान के लोग मुसलमान हो गए हैं, लेकिन जो मूल पर्शिया था, टाटा का जो परिवार है वो जिसको फॉलो करता है, या साइरस मिस्त्री का जो परिवार है वो जिसको फॉलो करता है, ये कौन है? जरथुस्त्र है। जरथुस्त्र कब हुए विवाद है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये भी 6ठी शताब्दी से पूर्व में इसी दौर में हुए। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये 700-800 साल पहले हो गए थे, लेकिन इस पर डिस्प्यूट है, पर बाकी सबके बारे में डिस्प्यूट नहीं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है सीधे सीधे महात्मा बुद्ध का जीवन, यहाँ तक की सारी बैकग्राउंड थी। तो आप लोग सर्वम दुखम दुखम, सुखम सुखम, थोड़ा सुखम थोड़ा दुखम ज्यादा ठीक बात है। कपिल वस्तु क्या है? 16 महाजनपद आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे कहाँ हैं। जो कपिल वस्तु है इन 16 महाजनपदों में शामिल नहीं। कपिल वस्तु का स्टेटस समझ लीजिए क्या है। कपिल वस्तु महाजनपद नहीं है, मतलब 16 महाजनपदों में शामिल नहीं। स्थिति क्या है, अगर आपको नक्शे पे देख के समझना हो तो स्थिति ये है कि ये जो कोसल जनपद आप देखेंगे, नेपाल साथ साथ चल रहा है, नेपाल है ना, इसको आप मान लीजिए कि नेपाल का इलाका है। कोसल जनपद के एकदम साथ में ये जो इलाका है ये है कपिल वस्तु, कोसल से एकदम जुड़ा हुआ। कोसल बहुत ताकतवर राज्य है, प्रसेनजीत वाला, ठीक। तो उसकी स्थिति ऐसी है कि समझ नहीं आता कि वो स्वतंत्र है या परतंत्र है तो स्वतंत्र, जैसे पाकिस्तान भी स्वतंत्र देश है। ये अलग बात है कि कटोरा साथ में लेके चलता है तो स्वतंत्र ही। कई बार पता नहीं लगता ना कि स्वतंत्र है कि नहीं। ऐसे ही कई देश होते हैं जिनको बोलते हैं संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टरेट बोलते हैं। जैसे भारत और भूटान का संबंध लंबे समय तक ये रहा, अमेरिका जापान का संबंध ये रहा कि आप स्वतंत्र देश हैं, जब भी आप पे हमला होगा आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इस चीज को देखेंगे, तो संरक्षित राज्य बोल देते हैं उसको। तो कपिल वस्तु था तो स्वतंत्र जैसा राज्य, लेकिन कपिल वस्तु कोसल राज्य के संरक्षित राज्य के रूप में काम करता था। और इसका मतलब है कि जो कोसल नरेश था, प्रसेनजीत, उसका वहां पर ठीक ठाक दबदबा रहता था। ये बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे ना, तो है तो स्वतंत्र राज्य, पर कोसल नरेश का दबाव ज्यादा रहता था कि कुछ भी उड़पड़ा करेंगे कोसल से पूछना पड़ेगा पहले, भाई उसके बिना चल नहीं सकते आगे। अब इस कपिल वस्तु में सिस्टम कैसा था, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये गणराज्य था। गणराज्य का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, ये राजतंत्र नहीं था। राजतंत्र में तो क्या होता है कि एक राजा के पास सारी शक्ति है, जैसे यहां पर कौशल नरेश के पास सारी शक्ति है, मगध में सारी शक्ति किसके पास है? बिंबिसार के पास है। पर कपिल वस्तु में सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं है, कई परिवारों के पास मिलके है, बटी हुई शक्ति है। समझ लीजिए कि एक फेडरल सिस्टम जैसा कुछ है, या समझ लीजिए कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, ऐसे काम चलता है। और उसमें जो व्यक्ति उस समय कार्यपालिका का प्रमुख है, जो राजा जैसी भूमिका में है, उसका नाम है शुद्धोदन। ध्यान रखना है, शुद्धोदन की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, पर हाँ जो कार्यपालिका का प्रमुख है उस भूमिका में शुद्धोदन है। लेकिन वहां पर परिषदें हैं, परिषदों में फैसले होते हैं, परिषदों के फैसलों को मानने की बाध्यता राजा की भी होती है, शुद्धोदन की भी होती है। तो शुद्धोदन है वहां का राजा, और शुद्धोदन के घर में एक पुत्र होने वाला है, जिस पुत्र की कहानी अभी हम विस्तार में समझने वाले हैं। अब इस परिवार के बारे में कुछ लोगों का नाम देख लीजिए, कौन कौन थे। एक व्यक्ति था सिंघहुन और एक स्त्री थी कच्चाना। कात्यायनी से बना होगा कच्चाना, है ना। ये पति पत्नी थे। अगर दो लोगों के बीच में बराबर का निशान लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है इनकी शादी हो गई।
सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में पता क्या होता है कि एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की हुई शादी, इनके बच्चे हुए 2, एक बेटी बेटा। बताओ बेटी त्रिभुज के गोल है? क्यों, बेटियां गोल होती हैं क्या? बेटे त्रिभुज होते हैं, नुकीले होते हैं बेटे। अब जो भी वजह है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में माना ही जाता है कि जो नुकीला है वो बेटा होगा और जो गोल है वो बेटी होगी। तो इस तरह से परिवार का ढांचा दिखाया जाता है। तो सिंहहुन और कच्चाना की शादी के बाद क्या हुआ, इनके 5 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई। उस जमाने के हिसाब से संख्या ज्यादा है या कम है? तब के हिसाब से कम ही है। ये भी हो सकता है कि ज्यादा हो, इतने बच्चे हों, क्योंकि बचपन में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती थी उस जमाने में। तो जो 2 बेटियां थी उनका नाम था अमिता और प्रमिता। इनमें से जिसको आपको याद रखना है वो है अमिता। अमिता के साथ एक लिंक बनेगा आगे। जो बेटे हुए वो 5 थे। एक तो शुद्धोदन ही था सबसे बड़े वाला, एक अमितोदन है, इसको भी याद रखना है, एक शुक्लोदन है, यहां तक याद रखना है। इन 2 को भूल सकते हैं, शाक्योदन को और धौतोदन को, क्योंकि इन सबके बच्चों का संबंध बुद्ध के साथ अलग अलग तरीके से काम करने वाला है। आगे आएगा, पर मैं आपको हिंट यहीं पर कर देता हूं। अमिता का एक पुत्र है जिसका नाम है देवदत्त, जो इस कहानी का खलनायक है। तो कोई आपसे पूछे बुद्ध की कहानी में खलनायक अगर एक ढूंढना हो तो कौन है? उसका नाम है देवदत्त। नाम देव है लेकिन काम दैत्य वाला है, देवदत्त। ठीक इसी तरह से जो शुद्धोदन है उसके 2 बेटे हैं। एक तो है सिद्धार्थ, आप जानते ही सिद्धार्थ कौन है? कौन है सिद्धार्थ? गौतम बुद्ध है ना। दूसरा है नंद। नंद की बात थोड़ी आगे हम करेंगे कि ये कैसे लिंक्ड है इनके साथ। अमितोदन का एक बेटा है आनंद। और अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्ध के जीवन में कोई एक व्यक्ति जो उनके सबसे नजदीक माना जा सकता है वो कौन है? वो है आनंद। तो आनंद कौन है? अमितोदन चाचा का बेटा है, चचेरा भाई। और दुश्मन कौन है? फुफेरा भाई है या बुवेरा भाई है। मेरा बुआ का बेटा है। आमतौर पर पुरुष के नाम से चलते तो फुफेरा बोल देते हैं, है तो बुआ का बेटा तो बुवेरा भी तो कह सकते हैं, पर कहने को फुफेरा बेटा है। शुक्लोदन के 2 बेटे हैं, एक का नाम है महानाम, एक का नाम है अनुरुद्ध। तो ये भी कहीं कहीं छोटी भूमिका में आएंगे दोनों, एक जगह महानाम आएगा, एक जगह अनुरुद्ध आएगा। तो ये 4-5 नाम आपके सामने आने वाले, तो मैंने यहाँ लिखवा दी, आगे भी इनका नाम आएगा जब जिक्र करेंगे तब नाम के साथ करेंगे। तो कुल मिला के ये बताइए, सिंहहुन और कच्चाना के कुल कितने बच्चे हुए? 7। बेटे कितने? बेटियां कितनी? बेटियां कौन कौन है? अमिता और प्रमिता। और बेटे कौन कौन है? शुद्धोदन, अमितोदन, शुक्लोदन, धौतोदन, शाक्योदन। 5 बेटे हैं। ठीक, अब यहां से परिवार इनका बढ़ा आगे। शुद्धोदन साहब जो थे, शुद्धोदन की हुई शादी, शादी किससे हुई? तो महामाया से हुई। महामाया आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में महामाया पार्क देखा होगा। ये महामाया कौन है? ये महामाया शुद्धोदन की पत्नी का नाम है। शुद्धोदन इतने महान राजा हुए, उन्होंने इतने युद्ध जीते, इतना अच्छा प्रशासन किया कि वहां की परिषद ने उनको एक विशेष उपहार दिया, पुरस्कार दिया, और कहा पुरस्कार ये है कि आप एक और शादी कर सकते हैं। पुरुषों के पुरस्कार यही सब होते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप किससे विवाह करना चाहेंगे? तो उन्होंने बहुत सोच के कहा कि मैं महाप्रजापति से विवाह करना चाहूंगा। और महाप्रजापति कौन है? महामाया की बड़ी बहन है। और बड़ी बहन ये हैं, ये छोटी बहन है। तो उनको महामाया से लगाव था, उस परिवार से लगाव था। महाप्रजापति बहुत उनको ठीक लगती थी, तो उनका कि अगर शादी करनी ही है तो मैं उन्हीं से करूंगा, और उनकी शादी हो गई। तो शुद्धोदन और महामाया, इनके पुत्र का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम पूरा नाम था, जो आगे चल के गौतम बुद्ध हो गए। और शुद्धोदन और महाप्रजापति
इनका जो बायोलॉजिकल बच्चा है उसका नाम है नंद। मैं बायोलॉजिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि सिद्धार्थ गौतम की परवरिश भी दरअसल महाप्रजापति ने ही की, पर हाँ जो बायोलॉजिकल चाइल्ड इनका था, जैविक पुत्र था, उसका नाम था नंद। तो शुद्धोधन के दो पुत्र हुए, एक हो गया सिद्धार्थ, एक हो गया नंद। सिद्धार्थ और नंद क्या हुआ, हाफ ब्रदर्स हुए, अर्धभ्राता। दोनों के पिता समान हैं, माताएं अलग अलग हैं। जैसे योगाचार विज्ञानवाद में दो बहुत महान आचार्य हुए, असंग और वसुबंधु। इनका नाम सुने कभी आपने? असंग वसुबंधु भी हाफ ब्रदर्स हैं, दोनों के पिता समान हैं, माताएं अलग अलग हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं ऐसे परिवार। तो अब इस परिवार में अब कहानी शुरू हो रही है बुद्ध के जन्म की। अब यहां से देखिए कि मैं आपको जिक्र करूंगा कि अंबेडकर जी ने व्याख्या कैसे की है और बुद्ध चरित्र में कैसे है, ताकि आपको दोनों वर्जन समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये बुद्ध चरित्र ने बड़ा विस्तार में एक एक घटना का जिक्र किया। मैंने उन्हीं घटनाओं के हेडिंग्स यहाँ बनाकर रख दी हैं। अंबेडकर जी ने भी ये सारी घटनाएं लिखी हैं, तो मैंने उन घटनाओं के हेडिंग वैसे का वैसे लगभग रख दिए। तो एक त्योहार होता था जिसको बोलते थे आषाढ़ का त्योहार, वह एक महोत्सव होता था। लोग खूब रंग नृत्य संगीत ये सब चलता था, 7 दिनों का उत्सव था। तो 7 दिनों का उत्सव हुआ और सब लोग बहुत खुश थे। अंबेडकर साहब क्या करते कि बहुत लॉजिकल, रैशनल और इहलौकिक किस्म की व्याख्याएं करते हैं जो समझ में आती हूँ। और पारंपरिक पुस्तकों में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ दैवीय किए बिना मानते नहीं है। देखिए क्या होता है, हर धर्म की दिक्कत है। हर धर्म में जिसको ईश्वर का सम्मान मिलता है, जैसे जीसस क्राइस्ट है मान लीजिए, भारत में भगवान राम वगैरह हैं। अब ये सुन के अजीब सा लगता है कि इनके पिता ये थे, इनकी माता ये थी। जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहानी चलती है कि जीसस क्राइस्ट के पिता भगवान थे। जोसेफ कौन था, मरियम कौन थी? तो ईश्वर ने मरियम की कोख में जीसस को स्थापित किया, बिना जैविक प्रक्रिया के किया। और कहीं कहीं तो बोलते हैं कि उनकी हथेली के माध्यम से स्थापित किया। तो जोसेफ कौन है? जोसेफ ईश्वर के पुत्र का रखवाला है। मरियम कौन है? वो ईश्वर के मतलब उस पुत्र की माँ नहीं है, बायोलॉजिकल मदर उस तरह से नहीं है, बस वो वाहिका है कि उसके माध्यम से जीसस का जन्म हुआ। ऐसा क्यों करते हैं सारे धर्मों के लोग? ताकि उनके धर्म के जो प्रमुख लोग हैं ना, वो मनुष्यों से बड़े दिखें। अगर ये दिखाएंगे सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, तो लगता है कि हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं, क्या अंतर हुआ भाई? कुछ खास दिखाने के लिए। आज के समय में तो सवाल उठ जाते हैं, साइंस का ज़माना है। उस ज़माने में तो क्या था ना कि ऐसी बातें होंगी तो भरोसा बढ़ेगा, चमत्कार की बात होगी तो उससे और विश्वास बढ़ता था। तो चमत्कारों की बातें लाने के लिए, इसलिए बुद्ध चरित्र में आपको चमत्कारों की बातें खूब मिलेंगी। ललित विस्तर तो और 4 किताब आगे निकल जाता है। तो अगर मैं बुद्ध चरित्र की कहानी के हिसाब से लिखूं तो बुद्ध चरित्र में बड़ा सरल सा है। और सरल सा ये है कि देवताओं के लोक में ये तय हुआ कि अब बुद्ध बनने का समय आ गया है। एक बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व कौन होता है? तो महायान की परंपरा में बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो बुद्ध बनेगा, लेकिन बुद्ध बनने में लगभग 10 जन्म लग जाते हैं। और हर जन्म में एक भूमि पार करनी होती है। जैसे एक भूमि होती है उनकी धर्म मेधा है, एक साधुमती है, प्रमुदिता है, या मतलब ऐसे 10 भूमियों का जिक्र। एक विमला भूमि है नंबर 2 पे शायद। तो बोधिसत्व वो है जो बार बार जन्म ले रहा है ताकि अंततः बुद्ध बन जाए। आमतौर पर 10 जन्म के बाद बनता है। तो एक बोधिसत्व है जिसका 10वां जन्म आने वाला है, अंतिम जन्म आने वाला है, उसको बुद्ध बनना है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध से बड़ी कोई बात नहीं। और ये बोधिसत्व वाली कल्पना महायान में है, हीनयान के लोग ऐसे भी नहीं मानते। तो एक बोधिसत्व स्वयं महामाया के गर्भ में आए, ये कल्पना है। कुछ कुछ ऐसी ही कल्पना ललित विस्तर में। वहां तो और बड़ी बात है कि बुद्ध खुद जो थे तुषिता स्वर्ग में थे। बौद्ध परंपरा में तुषिता स्वर्ग एक बड़ी ऊंची कल्पना मानी जाती है। उन्होंने खुद चुना कि अब मेरा समय आ गया है बुद्ध के रूप में अंतिम जन्म लेने का, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो उन्होंने खुद चुना कि मैं शुद्धोधन की पत्नी महामाया के गर्भ में जाऊंगा
और वो खुद वहाँ पर आए।